विदते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव। वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरम गुरुं वंदे ज्ञानेनाधिकं भव। जड़ अध्यास महाबंदम बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु के सुमिरण मात्र सोना सत विघ्न अनंत। या ते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। गुरु कृपा सो पाइए बुद्धि विमल विवेक। तेन ताप शीघ्र ही मिटे श्री गुरु चरणन की। तीन ताप शीघ्र ही मिटे श्री गुरु चरणन की। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा कुछ निवेदन करें। पहले जो आज कुछ भाई बहनों ने संत सेवा में संयोग दान सेवा किया है, वो इस तरीका से है। 1000 रुपया श्याम बाबू नील रतन जो गाजियाबाद में हैं, उन्होंने कई बार भेजा है। वैसे हमारी वीडियो सुनी होंगी उन्होंने। और 1 से 1 रुपया भोगी राम जी आगरा, और 2000 रुपया एक राजगुप्त जो हरियाणा में है, पंजाब में है, मोहाली जिला पड़ता है, उनकी तरफ से ये कई बार संयोग आ चुका है। 1000 रुपया, 1100 रुपया परसोत्तम माड़ साहब चौखट्टा का पूरा मुरैना, और कुछ संत महात्माओं के लिए वस्त्रदान भी किया है। और वैसे वो आते हैं तो हर बार सेवा करी जाते हैं। 500 रुपया सर्विस जो कीचोल जिला मुरैना मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1100 रुपया भक्त कैलाश चंद जी जो ग्वालियर मुरार से आते हैं, और वो तो हर संडे को ही आते हैं, कुछ प्रसाद वगैरह भी लाते हैं। और 1100 रुपया रामदास प्रजापति जो अम्बा से आते हैं, वो भी खूब यहाँ सेवा करते हैं। जब आते हैं जब भी खूब सेवा करते हैं। 500 रुपया शैलेश कुमार जो महात्मानंद की बगीची से, आज उनका जन्म बर्थडे था, तो उस खुशी में कि चलो संतों की सेवा में और कुछ यहाँ करते हैं।
100 रुपया रामकली देवी महात्मानंद की बगीची, और 100 रुपया शिवदेई देवी महात्मानंद जी की बगीची, और 500 रुपया माया देवी हैं जो औडेला रोड से, वो भी यहाँ काफी दिन से जुड़ी हैं। सभी दानवीरों के लिए सदगुरु संतों की तरफ से कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। वो ठीक संतों की वाणियों को श्रवण करें, ज़्यादा विशेष तो जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। और सदगुरु संतों का आशीर्वाद तो सभी के लिए ही होता है, बराबर है। ऐसे जानो जैसे कभी बादल बरसते हैं, तो उनके अंदर में कोई भेदभाव नहीं होता है। और बादल तो बरसते हैं तो बरसते चले जाते हैं, चाहे पहाड़ हो, चाहे ऊंचे ऊंचे टीले हों, और चाहे कहीं खौरीली भूमि हो, और चाहे कहीं अच्छी भूमि हो, बादल तो बरसते हैं। और जो भाई बहन जैसे बादल बरसते हैं, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पानी नहीं टिकता है, और जहाँ खौरीली भूमि होती है वहां पानी भर तो जाता है लेकिन फायदा नहीं करता है और नुकसान करता है, वहां नमक फूट जाता है। आसपास कहीं भूमि ठीक होगी तो वहां भी नमक बन जाएगा, और भी नमक बन जाएगा। और जो अच्छी भूमि होती है तो वही पानी, वह पानी को पीती है और पानी का सम्मान करती है। तो उसी में फिर गेहूं, गन्ना, जौ, चावल, फल, मेवा, मिष्ठान, सब्जियां, फिर सारी चीजें उसमें विकसित होती हैं, फलती फूलती है। वही भूमि फलती फूलती है जो पानी का सम्मान करती है, पानी को पचा जाती है, तो वह भूमि सराहनीय होती है। इसी तरीका से हमारा हृदय भी, हम देख लें कि हमारा कैसा हृदय है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के समान तो नहीं है कि पानी तो खूब बरसा लेकिन एक बूंद ठहरी नहीं। पर ये ध्यान रखो, फिर उन पहाड़ों पर क्या होता है, वहां सर्पों के बमीठे होते हैं, और सर्पों के बमीठे होते हैं तो वहां लोग भयभीत रहते हैं, वहां कोई खिलावट नहीं आती है। भैया उधर मन चले जाइए, वहां तो सांप रहते हैं। तो अगर ऐसा ही अगर हमारा कहीं हृदय है तो हमारा हृदय भी सर्पों का ही निवास बन जाएगा। सर्पों का मतलब विषय वासना। अरे ये सर्प फिर भी ठीक हैं, अगर वो एक बार काटेंगे तो एक ही बार में आदमी मर जाएगा, बात समाप्त हो गई। लेकिन ये विकार रूपी सर्प तो ऐसे हैं कि ये कदम कदम पर जीवन भर काटते रहते हैं, न मरने देते हैं और न जीने देते हैं। तो उन सर्पों की अपेक्षा, इन सर्पों की अपेक्षा वो सर्प फिर भी ठीक हैं, क्योंकि एक ही बार तो काटते हैं, वो बार बार नहीं काटते हैं। और ये तो हमको जीवन भर काटते हैं। और जो संतों की बातों को ठीक तरीका से नहीं सुनते हैं, और सुनते हैं पर समझते नहीं हैं, तो फिर उनका हृदय ऐसे जानो जैसे जिस भूमि में खौर बन जाता है, नमक बन जाता है, तो भूमि भी खराब हो जाती है और भूमि खराब होती चली जाती है। तो कहीं कहीं भाई बहनों के लिए वो सत्संग और खराब होता चला जाता है, धीरे 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 धीरे। और ऐसे वैसों की बात नहीं है जो रोज सुनते हैं और रोज साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात समझ में नहीं आती है। वास्तव में हम सभी भाई भाई हैं, हम सभी इंसान हैं, और इंसान हैं तो इंसानों में हम इंसानियत के ही साथ हम अपना व्यवहार और बर्ताव करें। छोटी छोटी बातों पर अड़ना, भिड़ना, अकड़ना, लड़ना, हाथ पैर फेंकना, ये सबसे ज्यादा मूर्खताई और बेवकूफी कहलाती है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, शायद कहीं कहीं इंसान ऐसा काम कर देता है जो कि पशु भी नहीं कर पाते।
कहीं कहीं इंसान इतना बेदर्दी से सामने आता है। और ये ध्यान रखो, समाज में जितना भय सर्प और सिंहों से और जानवरों से नहीं है, जितना इंसान को इंसान से भय है। पता नहीं है भैया कहीं से कोई लूट नहीं ले, पता नहीं है कोई किसी प्रकार से हमारी इज्जत पर हाथ नहीं डाल दे, पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो सज्जनों, और वास्तव में ये भी ध्यान रखो कि जितने सत्संग हैं, जितनी समझदारी हैं, जितनी मीटिंग हैं, जितनी सभाएं हैं, जितनी साधना हैं, वो सब इंसान के लिए ही हैं, पशुओं के लिए नहीं है। क्योंकि पशु अपनी प्रकृति में अपना जीवन जीता है, वो अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है। कोई भी सिंह हो, भालू हो, और उनसे कहो कि भैया तुम मांस मंदरा मत खाओ, तुम खूब भोजन पाओ, खोआ खाओ, दूध पियो, घी खाओ, तो वो सिंह कहेगा कि भैया हमें नहीं चाहिए तेरा घी और खोआ है, हमको तो इसी में आनंद आता है। कितना बढ़िया कहा है, हाथी हल में ना चले, सिंह घास नहीं खाए, और के हंसा मोती चुंगे के लंग नहीं मर जाए। कोई गाय भैंस भूखी मर जाएंगी, उनको तुम कोशिश करो शराब पिलाने की, पानी की जगह पर वो शराब नहीं पिएंगे। भोजन की जगह पर तुम उनको मांस डालो, वो मांस को नहीं खाएंगे, मर जाएंगे वो। सिंह को घी और दूध पिलाओ, वो घी और दूध नहीं पिएगा। छपकली से 1000 बार कहो कि पनवेश्वरी दाग खाई ले, चिरौंजी खाई ले, लेकिन वो कहेगी ना हमारे तो यही दाग हैं और यही चिरौंजी है। फिर ध्यान रखो, उनको पाप भी नहीं है और उनका पुण्य भी नहीं है, वो अपनी प्रकृति में अपना जीवन जीते हैं। अगर कोई पाप और पुण्य है तो फिर वो हमारे और आपके बीच में है। अगर आप अपनी प्रकृति से नीचे उतर करके अपना जीवन जीते हो तो तुम इंसान कहलाने लायक नहीं हो। फिर अपनी प्रकृति में जीते हो तो ठीक इंसान हो, लेकिन तुम अपनी प्रकृति से ऊपर उठ करके भी एक संस्कृति है उसमें भी जी सकते हो। संस्कृति का मतलब होता है एक शुदा हुआ जीवन। जैसे भाषा संस्कृत बोलते हैं, तो संस्कृत भाषा का मतलब होता है एक 2-3 भाषाओं का शोधन करके और उसका एक मिश्रण करके, और उसको कहा है देववाणी। तो उस भाषा का जब भाषा को संस्कृत किया, भाषा को शुद्ध किया, ऐसे ही हमारा जीवन भी शुद्ध हो सकता है, लेकिन हम चाहे तो। और ये ध्यान रखो, आदमी ये इतना मन समझ लेना कि हम मीठ मांस नहीं खाते हैं, चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, मीठ मांस नहीं खाना चाहिए इंसान को। लेकिन अगर किसी प्रकार का अगर ये अहंकार लेकर के बैठे हो तो आप उन मीठ मांस खाने वालों से भी ज्यादा गए बीते हो। महापुरुषों ने सदैव इस बात पर प्रकाश डाला है, सम्यकता भाव पैदा किया है समाज के अंदर। एक छोटी सी बात याद आई है, बहुत प्राचीन काल की घटना है। बताते हैं कहीं बुद्ध और आनंद कहीं विराजमान थे, तो ऐसा नियम था पहले, अब तो आश्रमों पर भोजन बनाते हैं संत महात्मा और भक्त लोग व्यवस्था बना देते हैं। भाई जो मैंने जो बोले हैं, पैसा कोई भाई पैसा देते हैं, कोई चावल दाल तेल घी सारी व्यवस्था आप लोगों की है। चाहे वो कोई छोटे आश्रम हो चाहे बड़े आश्रम हो, चाहे बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हो, वो आप लोगों की हैं। सब छोटी में से बड़ी बन जाती हैं, और कभी वक्त आ जाता है तो बड़ी में से छोटी भी रह जाती हैं, समाप्त भी हो जाती है। ये प्रक्रिया है, ऐसा ही है खेल दुनिया का। और उस समय पर साधु महात्मा भिक्षा मांग करके लाते थे। तो बताते हैं आनंद भिक्षा मांग करके लौटे, थोड़ी धूप हो गई, बैठ गए हों कहीं, क्योंकि संतों का काम ही है समाज को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा मार्गदर्शन करना। जहां कहीं अच्छे लोग होते हैं वो रोक लेते हैं संतों को, और संत तो रुक जाते हैं। संत अच्छे बुरे को भी नहीं देख पाते हैं, फिर
मैंने कहा नहीं, संत का स्वभाव ऐसे जानो जैसे बादल, अभी मैंने बोला ही नहीं। जैसे बादल नहीं देखते हैं कि ये पहाड़ हैं या ये मरुस्थल है या ये अच्छी भूमि है, वो बरसते हुए चले जाते हैं। ऐसे ही संत महात्मा भी और अपनी ज्ञान की चर्चा और अपने सदुपदेश समाज को देते हुए चले जाते हैं। अब कौन कितना समझता है, कौन कितना राखता है, वो विषय उनका है, श्रोताओं का है। तो वहाँ थोड़ी सी लेट हो गए और धूप पड़ रही, तो आनंद को प्यास लगी और बहुत बड़ी प्यास लगी। और ध्यान रखो, भोजन और पानी की तो सबको जरूरत है। बड़े से बड़े कोई संत महापुरुष हुए हों, लेकिन उनके लिए भी, चाहे उनको हम भगवान कहते हो, कोई भगवान रहे हों, लेकिन ये शरीर अन्नमय कोश है, ये पृथ्वी जल अग्नि और पानी हवा से बना हुआ है, और इसके लिए इन सारी चीज़ों की जरूरत है। तब तक ये चलेगा, तब तक इन सारी चीज़ों की जरूरत है। पृथ्वी की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, आग की भी जरूरत है। आपके शरीर में भी आग है, अगर आग नहीं होगी तो भोजन को कौन पचाएगा? अगर आग नहीं होगी तो फिर ये क्रिया नहीं होगी। हाँ, आग से ये तापमान बढ़ता है, और अगर पानी नहीं होगा तो फिर वो आग जला देगी। इसलिए उस आग को साधने के लिए पानी की आवश्यकता है। उसी आग के आसपास में फिर पानी की नालियां हैं, जो थोड़ी सी प्यास लगी और पानी पिया और हमारे भीतर की आग सम्यकता में आ गई, बराबर में आ गई। तो इन पांचों चीजों की हमें जरूरत है। पानी की कमी आ जाती है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि भैया बोतल चढ़ानी पड़ेगी अब तो। हाँ, पानी की कमी आ गई। अगर पानी ज्यादा है, गर्मी कम है, तो फिर उसको गर्मी की टेबलेट और इंजेक्शन देने पड़ेंगे कि भैया शीत ने दाब लिया है। तो शरीर में किसी प्रकार की जब कमी होती है तो वहीं पर हमारी व्यवस्था शरीर की भंग होना शुरू कर देती है। तो हमारे शरीर में बड़ी सम्यकता की आवश्यकता है। शरीर में पांचों चीज ये बराबर है, पृथ्वी जल अग्नि और वायु, और पांचवा आकाश। आकाश पोल है, वो सबको बड़ी समानता के साथ और चारों चीजों को रखता है अपने पास में आकाश। और वो समानता से और सम्यक भाव से ये क्रिया चल रही है। जहाँ थोड़ी सी सम्यकता में कमी आ जाती है, वहीं हमारा सिर भड़कने लगता है, कहीं पैर भड़कने लगते हैं, कहीं टूटने लगते हैं, कहीं दर्द शुरू हो जाता है, तो कहीं बुखार आ जाता है, कहीं जुकाम बन गया, कहीं खांसी बन गई, कहीं न कहीं कोई कमी आ गई हमारे भीतर में, तो शरीर की व्यवस्था भंग होने लगी। और ध्यान रखो, ये शरीर और समाज ये अलग अलग नहीं है। हमारी समाज में भी जब इसी तरीका से किसी प्रकार की जब कमी आती है, जब कहीं भेदभाव के बर्ताव शुरू हो जाते हैं, जहाँ कहीं छोटे और बड़ों की भावनाएं शुरू हो जाती हैं, तो जैसे हमारे शरीर में विकृति पैदा हो जाती हैं, इसी तरीका से समाज में भी विकृति पैदा हो जाती हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, नहीं, जैसे हमको शरीर को एक सम्यक भाव में रखना है, ऐसी तरीका से हमको समाज में भी सम्यकता भाव रखना है। क्योंकि शरीर की पीड़ा नौ से लेकर के और चोटी तक वो तुम्हारी पीड़ा है। अगर पैर में पीड़ा हो रही है तो किन को पीड़ा होगी? कान में पीड़ा है तो कौन को होगी? अरे कान में पीड़ा है तो तुम्हारी पीड़ा है, और पैर में पीड़ा है तो तुम्हारी पीड़ा है, पेट में पीड़ा है तो तुम्हारी पीड़ा है, पीठ में पीड़ा है तो तुम्हारी पीड़ा है। ध्यान रखो, ये नहीं कहो कि पैर की पीड़ा है सो मुझे का लेना देना, पर ना लेना देना तो फिर चले के बता दियो बिना पहने के। अब कोई यूँ कैसा जी तो कान में रही है मुझे का लेना देना है, तो फिर कान ते बिना कान के तुम सुन के बता दियो, बिना आगिन के देख के बता दियो। तो ये सारी चीज़ों की बड़ी बहुत ज़रूरत है। इसी तरीका से समाज में भी अगर किसी पड़ोसी की पीड़ा है तो वो तुम्हारी पीड़ा है, अपने गांव में किसी की पीड़ा है तो वो तुम्हारी पीड़ा है, अगर देश में, समाज में, राष्ट्र में कहीं भी कोई पीड़ा है तो वो तुम्हारी हमारी पीड़ा है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इसी तरीका से हमें समाज में भी बर्ताव करना चाहिए। तो आनंद को प्यास लगी और प्यास के मारे उनका गला चटकने लगा। कुआं पर कोई एक बहन बेटी पानी भर रही और कोई छोटा सा नगरा होगा पास में,
उस कुआं पर जाकर के आनंद ने कहा, बहन जी मुझे प्यास लगी है, पानी पिलवा दो। उस लड़की ने कहा, मैं नहीं पानी पिलाऊंगी तुम्हें। क्यों? बोले मैं नहीं पिलाऊंगी। बोले क्यों नहीं पिलाओगी, कारण क्या है? उसने कहा, मैं एक चांडाल की लड़की हूं, एक मैतर की लड़की हूं, आपका धर्म खराब हो जाएगा। आनंद ने कहा, तो ठीक है, तुम चांडाल की लड़की हो, लेकिन क्या पानी तुम्हारा है? क्या इस पानी को तुमने बनाया है? बोले नहीं, मैंने तो नहीं बनाया है, ये तो प्रकृति का है। तो फिर प्रकृति का पानी है और तुम इस घाट पर खड़ी हो और मैं पीने के लिए तैयार हूं, तो फिर तुम क्यों नहीं पिला रही हो? बोले तुम्हारा धर्म खराब हो जाएगा, आप साधु सन्यासी हो। बोले ऐसा धर्म मेरा नहीं है जो किसी के हाथ का अगर पानी पी ले और मेरा धर्म बिगड़ जाए। और अगर पानी पीने से ही ऐसा धर्म बिगड़ जाए कोई, तो ऐसे धर्म को अलग कर देना चाहिए। ऐसे धर्म की जरूरत भी नहीं है। ध्यान रखो, धर्म कभी बिगड़ता नहीं है, कभी टूटता नहीं है, कभी बटता नहीं है, कभी फटता नहीं है। धर्म के टुकड़े नहीं होते हैं। धर्म का एक अस्तित्व है, धारणे से धर्मा, जो जिस चीज को जो धारण करके रखता है उसको धर्म कहते हैं। पानी का धर्म है शीतलता, अग्नि का धर्म है उष्णता, पृथ्वी का धर्म है कठोरता, वायु का धर्म है कोमलता। तो किसी भी परिस्थिति में ये अपने अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं। तो हमारा धर्म है, हम मनुष्य हैं तो हमारा मनुष्यता का धर्म है, तो हमें क्यों अपना धर्म छोड़ना चाहिए? आनंद ने कहा, मुझे पानी पिला दे, मुझे प्यास लगी है, और पानी तेरा नहीं है और पानी तेने नहीं बनाया है, और तू पिला दे। और एक बात बताएं, ये मन समझ लेना कि हाथ मेरे हैं, हाथ भी तेरे नहीं है, ये पैर भी तेरे नहीं है, ये तेरे हाथ और पैर और मुंह, ये सब जो मेरा शरीर बना है जिस मसाले से, उसी मसाले से तेरा शरीर बना हुआ है। उसी मिट्टी पानी पत्थर हवा का मेरा शरीर है और उसी मिट्टी पानी पत्थर हवा का तेरा शरीर है। फिर तेरे हाथ से मैं पानी पी लूंगा तो क्या मेरा धर्म बिगड़ जाएगा? ला पानी पिला। तो भीतर भीतर उसको बड़ा सुकून महसूस हुआ कि ऐसा व्यक्ति मैंने आज ही देखा है। अन्यथा लोग तो हमसे बहुत घृणा करते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो आज इस खुले दिल से और पानी मांग रहा है और इस तरीका से, उसने पानी पिलाया उसको, और पानी पिला करके और फिर कहा कि अब तुम पानी पिया है तो थोड़ा हमारे नगरा पर चलो, मैं अपने परिवार से भी मिलाऊंगी तुम्हें। तुम जैसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। आनंद थोड़ी देर के लिए उस नगरा पर भी गए, उसकी मां भी आ गई, बढ़िया शुद्ध सफाई आसन दिया और बैठे, पानी पत्ता और पिया। और भीतर ही भीतर उस लड़की का नाम था प्रकृति। भीतर ही भीतर प्रकृति के अंदर में उस आनंद के प्रति एक आकर्षण पैदा हो गया, क्योंकि आनंद भी एक युवा महात्मा था, सुंदर था, नई अवस्था का था। तो प्रकृति के अंदर में एक ऐसा आकर्षण शुरू हो गया और उसने भीतर जाकर के अपनी माँ से कहा, माताजी ये महात्मा ये बहुत बढ़िया है और अब चाहे कुछ भी करना पड़े और मैं इससे शादी करूंगी। माँ ने समझाया, बेटा ये महात्मा लोग हैं, ये चलते फिरते हैं, पता नहीं है कहाँ से आए हैं कहाँ जाएंगे, कोई घर नहीं मकान नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, आज यहाँ मांगा कल वहाँ मांगा, और तू कहाँ कहाँ फिरेगी इनके साथ में? बोले नहीं माताजी कुछ भी हो जाए, और कल फिर निमंत्रण दो इसके लिए और इसको फिर घर पे बुलाओ। और माँ को बात माननी पड़ी।
क्योंकि माँ का हृदय भी कोमल होता है। जब बच्चा ज़्यादा हट कर जाते हैं तो फिर माँ को वो काम करना पड़ता है। माँ ने कहा, आनंद आपका कल का निमंत्रण है हमारे यहाँ। आनंद ने कहा, मैं इस तरीका से आपके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करूंगा। निमंत्रण के लिए तो आपको गुरुजी के पास जाना पड़ेगा, और जब गुरुदेव आज्ञा देंगे तो फिर मैं आपके यहाँ निमंत्रण पाऊंगा। ठीक है, कहां पर हैं आपके गुरुदेव? तो उन्होंने बता दिया उस जगह का नाम, और आनंद कह करके चले गए। और प्रकृति को वही आनंद दिखता रहा, रात भर वही आनंद सामने खड़ा देखती रही। कोई भी चित्त हमारे चीज में जब बस जाती है तो स्वप्न में भी हम उसी को देखते हैं। कोई भी चीज अच्छी लग गई, कोई भी शब्द हमको भीतर में अच्छा लग गया तो हम रात में भी सुन रहे हैं उसी शब्द को। कोई भी रूप हमारे भीतर में प्रवेश कर गया तो रात में भी हम देख रहे हैं उसी रूप को। इसी को संस्कार कहते हैं। जो हमारे चित्त पर कोई भी चीज अगर लकीर कर जाती है और वही चीज हमारे सामने रहती है, और वही चीज कभी कभी फिर दुख का भी कारण बन जाती है। तो बताते हैं, दूसरे दिन आनंद को निमंत्रण किया और तथागत बुद्ध ने बोल दिया कि ठीक है, चले जाना। और वास्तव में ही जो संत होते हैं जो ठीक, उनके अंदर में कोई संशय भी नहीं होता है, क्योंकि संत ऐसे रंग में रंगे होते हैं कि दुनिया का रंग छूट सकता है। संत अपना तो रंग छोड़ देगा, लेकिन दूसरे के रंग में वो कभी नहीं रंगेगा। और जो दूसरे के रंग में रंग गया तो समझ लो कि वो कच्चा कपड़ा है, अभी कच्चे रंग में रंगा हुआ है, पक्का रंग नहीं लगा है। और जो वास्तव में जो पक्का रंग लग गया तो फिर वो रंग छूटने वाला नहीं है और किसी और का रंग चढ़ने वाला नहीं है। इसी को कहते हैं परिपक्व अवस्था। और बताते हैं, दूसरे दिन आनंद आए और उन्होंने बड़ी साफ शुद्धि के साथ और भोजन तैयार किया। और ऐसा देखा भी है हमने कि जिन भाई बहनों के अंदर में ऐसा भाव है कि समाज में हम छोटे हैं, और वो भाई बहन ज्यादा इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई गंदगी ना रह जाए, कमी ना रह जाए, वो विशेष शुद्ध और सफाई पर ध्यान देते हैं। और देना भी चाहिए, और सबको ही देना चाहिए। इसमें छोटे बड़े का कोई मामला नहीं है। सभी को साफ शुद्ध जो भोजन बनाते हैं, जो साफ शुद्ध कपड़ा पहनते हैं, जो साफ शुद्ध अपने घर घूरे को झाड़ बुहार करके रखते हैं, तो वो अच्छे लोगों में गिनती होती है उनकी। उनका हृदय भी बढ़िया होता है। तो आनंद दूसरे दिन भोजन पाए और प्रकृति ने तमाम उनको फिर रोकने का प्रयास किया। और जहां तक कहा है कि उनकी मां ने कुछ जंतर मंत्र टोना टोटका भी किए। और ये जंतर मंत्र टोना टोटका ये हिंदू धर्म में ही नहीं, ये आज भी बौद्धालंबियों में, बौद्धिस्टों में ये हमने बहुत देखे हैं। उनमें भी है, ऐसा नहीं है कि वो तो कहीं ना कहीं वो तो भाई अंधविश्वास है, तो कहीं ना कहीं वो तो जगह बनाए ले दो अपनी। भाई पानी चलेगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी रास्ता निकालेगा। तो उसकी मां ने बहुत प्रयास किया, लेकिन आनंद पर कोई असर नहीं हुआ। और वास्तव में किसी के जादू टोना वैसे होते नहीं है, और होते हैं थोड़े बहुत, अगर होते होंगे तो वो जो छोटी बुद्धि है जिनकी, देखो रामायण में ये प्रसंग आता है, देवताओं ने मंथरा के ऊपर क्यों ये जाल रचा, सीधी सीधी कैकेयी की बुद्धि को क्यों नहीं खराब किया? क्योंकि मंथरा कम बुद्धि वाली थी, उसकी बुद्धि में इतना तेज नहीं था। और जिनकी बुद्धि कमजोर होती है वो स्वार्थ को जल्दी पकड़ती है, यानी अंधविश्वास को जल्दी पकड़ती है। और जिनकी बुद्धि में प्रकाश होता है उनकी बुद्धि नहीं, वो बुद्धि प्रज्ञा कहलाती है, वो प्रकाशवती होती है। और जो प्रकाशवती बुद्धि है उसमें किसी प्रकार के अंधविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं है। भूत प्रेत जंत्र मंत्र टोना टोटका भैरव भमानी ये कुछ नहीं होता है बिल्कुल, क्योंकि हमने 40 साल प्रैक्टिकल किया है इस बात का। और जो लोग जो सियाने
और जो लोग जो देवताओं की जात लगाते हैं बड़ी बड़ी, उन लोगों से भी मिल करके और बात करके देखा, लेकिन आखिरी में वो दांत निपोड़ करके रह जाते और कहते महाराज अरे आप तो महात्मा लोग हैं और आप लोगों से हमारा हिसाब नहीं बनेगा, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, न तो कोई शास्त्र प्रमाण से और न कोई वर्तमान में कोई ऐसा उदाहरण और सिद्धांत नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं कि भूतक हैं शरीर नाने होती, और एक तरफ कहते हैं कि वो बड़ा बन के आएगो, वो बोकरा बन के आएगो है, और एक तरफ कहते हैं कि भैया वो तो खोएगो, वो बिलाएगो भाई। तो ऐसा कोई जादू नहीं है, ये केवल ये हमारे चित्त का भ्रम है। तो आनंद लौट करके पहुंचे और प्रकृति इतनी पागल हो गई आनंद पर कि उसको सिवा आनंद के और कुछ नहीं दिख रहा है। और बताते हैं जाकर के वो दूसरे तीसरे दिन और फिर जहां बुद्ध भगवान बुद्ध और उनके सन्यासी महात्मा थे वहीं पर फिर पहुंच गए और जाकर के और बैठी सत्संग सुना और आखिरी में यही याचना करी, भगवान तकनीकी खराबी के कारण वीडियो का छोटा सा हिस्सा आपको वॉइस ओवर में देखना पड़ेगा। प्रकृति बोली भगवान मुझे आनंद से प्रेम हो गया है और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप आनंद को मुझे दे दें। तब भगवान बुद्ध बोले यदि आपको वास्तव में आनंद चाहिए तो हम जैसा कहेंगे आपको वैसा ही करना पड़ेगा। प्रकृति बोली ठीक है गुरुदेव, आनंद को प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। भगवान बोले आपको अपने केश मुंडवाने पड़ेंगे और भगवा वस्त्र पहनने पड़ेंगे और ध्यान साधना करनी पड़ेगी। प्रकृति बोली अभी मेरा मुंडन करो और अभी मेरे वस्त्र बदलो, मैं आनंद को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भगवान बुद्ध ने उसका मुंडन करवा दिया, कपड़े बदलवा दिए और ध्यान पर बिठा दिया। अब तो वह रोजाना भगवान बुद्ध के बताए अनुसार ध्यान करने लगी। तो बताते हैं प्रकृति ने ध्यान किया और 3 दिन का ध्यान किया और वो ध्यान में इतनी गहरी उतर गई और फिर तथागत बुद्ध ने कहा कहो प्रकृति अब तुम आनंद को अपने साथ लेकर के जा सकती हो। प्रकृति ने कहा नहीं, अब इस आनंद की मुझे कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे तो मेरे भीतर का आनंद मिल गया। ये हाड़ मास का शरीर है, मैं तो इस हाड़ मास के शरीर को ही आनंद समझती थी, लेकिन आनंद तो कोई और चीज है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों वह समय की चर्चा मैंने निवेदन किया कि उस प्रकृति जो चांडाल की लड़की थी और तथागत बुद्ध के सानिध्य में आकर के और वो अपने बुद्धत्व को प्राप्त हो गई। और आनंद की कितनी समता थी सज्जनों, ऐसी समता हम और आप सभी बहन भाइयों के बीच में होनी चाहिए। जब ऐसी समता हमारे अंदर में होगी, कबीर साहब जी ने कहा है पंडित देखो हृदय बिचारी को पुरुषा को नारी, माटी का घट साज बनाया नांदे बिंद समाना, घट बिन से क्या नाम धरोगे हेमक खोज बुलाना, एक है तुचा हाड़मल मूत्रा एक रुद्र एक गूधा, एक बुंद से सृष्टि रचिए को ब्राह्मण को शूद्रा, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, कहें कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्कन कोई। इतनी बढ़िया बात कही, आप अपने राम में रम जाइए। कौन हिंदू और कौन इस्लाम, अरे कौन ब्राह्मण और कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य और कौन शूद्र। इसलिए मेरे बहन भाइयों ध्यान रखो, बस ये जीवन में हमारे में सत्संग घट जाए, समाज में सम्यकता आ जाए और भीतर में हमें अपनी आत्मा का बोध हो जाए सही, तो समझ लो आपने मनुष्य शरीर पाने का पूरा काम कर लिया। इसलिए मेरे भाई बहनों जो चांडाल की लड़की थी तथागत बुद्ध के सानिध्य में आकर के और वो अपने असली आनंद को प्राप्त हो गई, अपने भीतर के आनंद को, अपने आत्मा आनंद को प्राप्त हो गई बुद्ध की शरण में जाकर के। ऐसे ही हमको भी बाहर के आनंदों की तरफ से, अगर बाहर के आनंदों की तरफ हमारा चित्त भटकेगा तो हमारे यहाँ सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी ने लिखा है आनंद आनंद सब कहें, आनंद जीव को काल पूर्ण परक प्रकाश वो शरण कबीर दयाल। ऐसे सदगुरु के सानिध्य में अगर हम आ गए और हमने भीतर के अपने आनंद को, क्योंकि हमारी जो चेतना है वो आनंद स्वरूप ही है, तो वहां जाकर के हम ठहर गए तो फिर बाहर के सारे आनंद फीके पड़ गए, फिर बाहर के आनंदों की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों हमने कुछ दानवीरों की चर्चा की थी पहले,
और उसके साथ साथ और भाईचारे और समता, एक शारीरिक समता और सामाजिक समता, इन सारी चीज़ों पर हमने थोड़े से विचार रखे। और फिर अंदर लौट कर के अपने इस काया बाजार में आप देखोगे तो जो मैंने चीज़ें बोली हैं वो सब आपके अंदर हैं। तो सभी भाई बहनों को ऐसा करना चाहिए, तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। तन से, मन से, वचन से हम इन सारी बातों का पालन करें तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। संतों का यही भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब साहेब बंदे।